दोस्तों जैसे हमने कल अपनी वीडियो में डिस्कस करा था कि अभी मार्केट में रिकवरी हुई है। अब धीरे धीरे मार्केट में वॉल्यूम लो की वजह से डाउनफॉल करेक्शन आएगा और जिन लोगों ने भी बॉटम को मिस करा है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, अपनी बाइंग कर सकते हैं और आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या होंगे। इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्मर एंट्री ली हुई है तो कहाँ आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे, अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है और क्या उस ट्रेंड को फॉलो करके आपको फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए ट्रेंड सेट होने का या मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आने का। तो दोस्तों यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 65,800 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1924 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, सोल, डोजी, एडीए, नियर, ईपीटी इन सब के प्राइस में डाउनफॉल करेक्शन आया है। मतलब एक करेक्शन का जो हमने मूव एक्सपेक्ट करा था, जिसके साथ मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 65,000 के अराउंड आएगा और इथेरियम का जो प्राइस है वो 1900 के नीचे आएगा। वो करेक्शन का मूव अभी आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है जहां आपकी एंट्री होगी, आपके टारगेट क्या होंगे या मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी जब चलेंगे हम ट्रेडिंग व्यू पे। तो देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी यहाँ पे जो आप पैटर्न देख रहे हैं ये असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। इसमें अगर हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होंगे तो मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। रिकवरी के साथ जो मैंने आपको टारगेट बताए थे वो टारगेट था 66,000 का, 68,000 का, 70,000 का। तो धीरे धीरे रिकवरी के साथ जो बिटकॉइन का प्राइस है वो उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब जिन लोगों ने मेरी अपडेट को फॉलो करके और इस बॉटम पे अपनी एंट्री ली है वो स्टिल प्रॉफिट में है और उन्होंने अभी भी एसएल को ट्रेल करना है बड़े टारगेट के लिए जो कि मिलेगा आपको 70 से लेके 72,000 के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद। जब तक हम 70 से 72,000 के नीचे हैं तब तक यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल के साथ रिकवरी होगी, पर क्रैश आने वाला नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखें। जिन लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं ली उनको इस करेक्शन के साथ एंट्री का लेवल मिलेगा। आप अपनी एंट्री ले सकते हैं 65,000 से लेके और 64,000 के बिटवीन में। अभी अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन आपकी साइड में और हमारी कैंडल 200 ईएमए के ऊपर है। तो जब तक ये सिनेरियो रहेगा हम बुलिश रहेंगे, मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। मार्केट में आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं इंक्रीज साइड में है जो कि कहीं ना कहीं अब ट्रेंड के रिवर्सल को इंडिकेट कर रही है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि ट्रेंड का रिवर्सल तभी होगा जब हम अपने कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट देंगे जो रेंज है 90 से लेके 92,000 का, और ये पॉइंट क्लियर होगा जब चलेंगे हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे या तो लोअर टू लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा या बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होगा जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और बियर फ्लैग में होता क्या है, जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया है उतना ही डाउनफॉल करेक्शन आता है। तो यहाँ पे अगर हम बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करेंगे तो हम जा सकते हैं 50 से 52,000 की साइड में जहां आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। उससे पहले आपने सेकंड एंट्री डी से नहीं करना। ट्रेंड अभी भी डाउन का है, ट्रेंड का रिवर्सल नहीं हुआ। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है तो फ्रेश एंट्री आप कर सकते हैं, और अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है या फिर करेक्शन पे अपनी एंट्री ले रहे हैं तो सेकंड एंट्री डीसी का जो लेवल है वो मैंने आपको समझा दिया कि 50 से 52,000 का होगा। आपने यहाँ पे एंट्री या हम कहें सेकंड एंट्री डी से तब करना है जब आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में रिकवरी का। अदरवाइज इस डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं। सिनेरियो अगर हम देखें रिकवरी की साइड में, मतलब अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है और आपके पास अब फंड नहीं है सेकंड एंट्री डी से करने का, तो रिकवरी तब स्टार्ट होगी जब हम ब्रेकआउट देंगे 70 से लेके 72,000 के लेवल का, जो कि मैंने आपको टारगेट बताया है 4 आवर के अकॉर्डिंग। और इसके ब्रेकआउट के बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने प्रीवियस हायर चैनल में आएगा जहां पे हम अपने सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे अपने कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट देंगे जो रेंज है 90 से लेके 92,000 का, बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। मतलब
अभी जो ट्रेंड है वो टोटली चेंज हो जाएगा कंफर्मेशन लेवल के ब्रेकआउट के बाद, जो कि लेवल है 90 से लेके 92,000 का। बट अभी मार्केट में वॉल्यूम लो होने की वजह से आपको कोई ट्रेंड यहाँ स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि पार्शियली एंट्री लेनी है और रिकवरी के टाइम में आपने पार्शियली ही प्रॉफिट बुक करना है। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड सेम बिटकॉइन के जैसे ही है और जब तक इस ट्रेंड में हम रहेंगे सेम मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने पहले मेरे अपडेट को फॉलो करके और इस बॉटम को पिक करा है तो आप एसएल को ट्रेल करेंगे। देखिए इस बॉटम की एंट्री के साथ आपको मैंने टारगेट दिया था 1700, 1800, 1900 और हमने इन 3 टारगेट को अचीव कर लिया है। अब हम मूव होंगे 2021-50 की साइड में और जब हम ब्रेकआउट देंगे 21-50 के लेवल का फिर हम जाएंगे 2200, 2400, 2600, 2800 की साइड में। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है, जैसे मैंने आपको बिटकॉइन में बताया है 90 से लेके 92,000 का, जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा इथेरियम में अपना एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। अभी ये रिकवरी का सिनेरियो हो गया। इन केस अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं या फिर आप पहले से अपनी बाइंग कर चुके हैं तो सेकेंड एंट्री डीसी का जो लेवल है वो आपको मिलेगा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जब बिटकॉइन का प्राइस जाएगा 50 से 52,000 के अराउंड में, तब इथेरियम में सेकेंड एंट्री का लेवल होगा 1200 का। हम उसके नीचे भी जा सकते हैं, इसलिए कंडीशन सेम रहेगी बिटकॉइन वाली ही। अगर आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में रिकवरी का, तभी आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। अब अभी के डेट में जो लोग भी अपनी एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने बताया था कि जो पैटर्न फॉर्म होगा वो सेम बिटकॉइन के जैसे ही असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको जो एंट्री का लेवल है वो लेवल मिलेगा 1900 से लेकर 1850 का या हम कहें 1880 का। इन्हीं के बिटवीन में आप कहीं अपनी एंट्री ले सकते हैं। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आपको अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिलेगा, पर एंट्री हमने पार्शियली करनी है जैसे हम पार्शियली प्रॉफिट बुक करते हैं। बाकी अगर हम अभी के डेट में बिटकॉइन या इथेरियम के चार्ट को देखते हैं 4 आवर के अकॉर्डिंग, तो हमारी कैंडल को 200 EMA का सपोर्ट मिल चुका है जो कि अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल के साथ रिकवरी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ट्रेंड का रिवर्सल नहीं हुआ पर रिकवरी जरूर पॉसिबल है। तो आई होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।